इलेक्शन कमीशन आम जनता के बीच चुनाव और वोटिंग को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए खूब प्रचार करता है। उसकी कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पोलिंग बूथ तक लाना है। लेकिन एमपी के अंदरूनी इलाकों में ये कोशिश उतनी कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही। सीधी लोकसभा में इलेक्शन रिपोर्ट पर निकले बंसल न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल ने पाया कि ग्रामीण लोगों को अपने उम्मीदवारों के नाम तक नहीं पता है। देखिए खास रिपोर्ट। हम यहाँ से सिंगरौली ब्लॉक में जब घने जंगलों के बीच से गुजर रहे थे तो हमें एक धानी गांव मिला और वहाँ पर किसी लड़के का तिलक या बरीक्षा जिसको कहते हैं, शादी तय हो गई है। तो बरीक्षा के लिए एक और केवट समाज के लोग सामान्य तौर पर कम मिलते हैं यहाँ पर। चूँकि माहौल चुनाव का है तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना चुनाव की बात ही कर ली जाए। तो खुल करके आप बोलेंगे, आप लोग चुनाव के बारे में थोड़ी देर बात करेंगे। चलिए आप ही से शुरुआत कर दी जाए। क्या चाहते हैं नई सरकार से? बोलिए, गरीब बहुत आदमी पालती है, गरीब को आदमी ध्यान देना चाहिए। मनई के पत्थर में पहाड़ में बस को कुछ नहीं पैदा हो रहा है। मनई के खाते खाते कमाते कमाते बिल्कुल ठेठा पड़ जाता। हाथे में थोड़ा ध्यान दे सरकार, ठेठा पड़ जाता है सरकार। देखी कोई सरकार ध्यान नहीं देता है। पत्थर खोद के मनई जीता है। पहाड़ में कोई बिहान नहीं है कि नहीं मनई जी रहा है। पानी काजी हमन के व्यवस्था कुछ नहीं है सरकार। यहाँ बहुत सारे युवा नजर आ रहे हैं। शहरी युवाओं की बात तो बहुत होती है, ग्रामीण युवा क्या चाहते हैं, सरकार कैसी होनी चाहिए? सर, सरकार से चाहते हैं कि ग्रामीण विकास हो। यहाँ के युवा बाहर जाते हैं काम करने, अपने सिंगरौली क्षेत्र में कंपनियां हैं, वहाँ पे रोजगार मिले। सरकार से ही मांग हम लोग करते हैं। और आने वाले चुनाव समय में 19 तारीख को चुनाव वोटिंग होने वाली है पहला चरण में, तो हम सब मतदान अपना करेंगे। युवाओं ने कोई माहौल बनाया है, कुछ मूड बनाया है आप लोगों ने कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे? मैं तो छोटे अभी हूँ, घर वाले पिता सबको जिसको बोलेंगे उसके देंगे हम लोग। तो आप युवाओं में कोई अभी तो धानी प्रचार भी नहीं हुआ हमारे गांव में ज्यादा भी। यहाँ कोई चुनाव प्रचार चल रहा है? नहीं, हमारे यहाँ साहब यहाँ प्रचार कुछ नहीं है। कोई चुनाव प्रचार नहीं है। कोई वोट मांगने आया है आपके यहाँ? जी सर, हम लोगों के पास तो कोई नहीं आया, लेकिन इस बार हम लोग सरकार बदलाव करेंगे। अच्छा, हाँ, नई सरकार लाएंगे, कुछ हमको लोगों को लाभ मिले। क्यों सरकार क्यों बदलेंगे? है क्यों बदलना चाहते हैं? इसलिए ना, बात है आपका अपना, इसलिए बदलने से हमारी कुछ विकास बदलेगी और क्या। हम 10-20 लोगों से बात कर चुके हैं, उनमें से अधिकांश लोगों को अपने प्रत्याशियों का भी नाम नहीं मालूम है। बड़े युवा बन करके आए हैं। तो आप कौन से लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं? हम सर यही के रहने वाले धानी। अच्छा, धानी गांव के ही रहने वाले हैं। तो कौन कौन खड़ा है यहाँ चुनाव में इस बार? चुनाव में बहुत आदमी खड़े हैं, लेकिन क्या कहना है, हम कमल को ही देंगे। मतलब अरे कौन खड़ा है? खड़े हैं, उनको क्या बोलते हैं, राजेश मिश्रा। हाँ जी, वो खड़े हैं। हाँ। और कमलेश्वर पटेल जी, वो खड़े हैं। हाँ। तो और क्या चाहते हैं सरकार से, आपकी क्या करे सरकार? खाली सरकार से यही चाहते हैं निवेदन कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे। नहीं तो सरकार से क्या चाहते हैं, तो आपको करना है जी। सरकार से चाहते क्यों देंगे बीजेपी को वोट? सरकार कुछ दे रही है, इसके लिए मैं दूंगा। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या दे रही है बताइए ना, क्या क्या दे रही है? हमको नहीं दी है, लेकिन बहुत आदमी को, बहुत मतलब सारे गांव में दिए हैं कुछ। क्या क्या बताइए तो। अब क्या बताएं सर आपको, हम जैसे हम क्या तो क्या लड़के सुविधाएं मिली हैं? सुविधाएं बहुत मिली हैं सर। तो 3 सुविधा का नाम बता दीजिए। आवास आ रहा है अभी उनके तरफ से। हाँ। और एक और लाडली बहना जिसको जो बोलते हैं वो आ रही है। हाँ, हाँ। और एक क्या है, उनके तरफ से आ रही है, सब सरकार की तरफ से आ रही है। इसीलिए हम उनको वोट देना चाहते हैं। ठीक है। जी। और युवाओं को रोजगार के कोई साधन है आपके? कोई साधन नहीं है मेरे पास। कोई साधन नहीं है, लेकिन हम बीजेपी को ही वोट देंगे। राजनीतिक खबर निकालने आए थे और ये सीधी सिंगरौली जिले के बड़े गांवों में से है, पर कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे। लेकिन 1-2 लोगों को छोड़कर पुरुषों में ही जागरूकता का अभाव है और महिलाएं तो बात ही नहीं करना चाहती। सिंगरौली जिले के धानी गांव से बंसल न्यूज़ के लिए सुनील सिंह बघेल।